लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। और खान का दुकानदारी ऐसे ही चल रहा है। एक शिक्षक कभी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। विद्यार्थी की तरह टॉप परीक्षा सेट करो, और इससे ज्यादा तो हम लोग के क्लास टेस्ट का क्वेश्चन टॉप होता है। छात्र का लड़ाई है, छात्र लड़ेंगे, उसमें दूसरा किसी का दलाल आदमी का क्या काम है भाई? है? नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि जब खान सर और रहमान सर आंदोलन में शामिल हुए थे तो उनका उद्देश्य केवल छात्रों के मुद्दे पे सरकार के सामने उठाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल बाद में विद्यार्थियों ने ये कहा कि ये लोग अपनी अलग राजनीति चमकाना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित धरने के दौरान कोचिंग संचालक खान सर और रहमान सर पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि दोनों शिक्षकों ने उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और इसे अपनी राजनीतिक मुहिम बना दी है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि जब खान सर और रहमान सर आंदोलन में शामिल हुए थे तो उनका उद्देश्य केवल छात्रों के मुद्दों को सरकार के सामने उठाना था, लेकिन अब छात्रों का आरोप है कि इन दोनों कोचिंग संचालकों ने आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है और इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना दिया है और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि कैसे कुछ शिक्षक छात्रों के मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। कई छात्रों ने तो इन शिक्षकों का विरोध करते हुए यह भी कहा कि वो मंच से उतर जाएं क्योंकि वो छात्रों के असली मुद्दों को भटका रहे हैं। इधर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों से मिलने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि अगर छात्र सड़कों पर उतरेंगे तो वे उनके साथ खड़े होंगे। प्रशांत किशोर ने इन संघर्षों को छात्रों का अधिकार बताया और कहा कि वह राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बल्कि युवाओं के साथ सरकार द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध करने के लिए आए हुए हैं। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की परीक्षा में पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलने के बाद कई छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। दरअसल पेपर लीक की ये जो घटना है, इसके होने के साथ ही या इसका अफवाह फैलने के साथ ही छात्रों ने धरना प्रदर्शन देना शुरू किया। बीपीएससी ने इस अफवाह को नकारते हुए कहा था कि असामाजिक तत्वों ने इसे फैलाया था और फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। हालांकि छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों का भी समर्थन देखने को मिला है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने तो बिहार बंद की घोषणा भी की है। दरअसल ऐसा पप्पू यादव से अपेक्षित है क्योंकि हमने देखा है कि कैसे पप्पू यादव जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं और फिर बाद में माफी मांगते फिरते हैं। तो इसी संदर्भ में पप्पू यादव ने एक बार फिर से ऐसा ही करने का प्रयास किया है। बहरहाल दोस्तों, छात्रों की जो मांग है और छात्रों की जो भी समस्या है, आई होप कि बीपीएससी उसको एड्रेस करे और छात्रों की मांग और उनकी समस्या के निवारण हेतु बीपीएससी कोई सख्त से सख्त कदम उठाए। साथ ही साथ बीपीएससी और बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार की एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसको ये देखना चाहिए कि आखिर कैसे हर परीक्षा के पेपर लीक होने की या तो अफवाह फैलाई जाती है या फिर उसकी परीक्षा की पेपर एक्चुअल में लीक हो जाती है। दरअसल ऐसा काफी समय से चला आ रहा है और ये उन छात्रों के साथ बेईमानी है, उन छात्रों के साथ धोखाधड़ी है जो दिन रात एक करके और इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं सिर्फ इस एक उम्मीद में कि उन्हें इस परीक्षा में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा और उनके मेहनत को सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेपर लीक हो जाने से या तो परीक्षा रद्द हो जाती है या फिर कुछ ऐसे लोग या असामाजिक तत्व उनको फायदा होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व तो नहीं करते लेकिन वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं।
इससे उन टैलेंटेड और मेहनती छात्रों के साथ नाइंसाफी होती है। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर इन सारे मुद्दे पे किस तरीके से बिहार सरकार और यूपीएससी इसको टैकल करती है और कैसे छात्रों के मांग को मानते हुए उनको समझाने का प्रयास करती है या उनके मांगों को मानती है। इन सब के लिए हमें बने रहना होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।